हरे हरे, हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर यहाँ पे कैलाश का पर्वत का वर्णन हो रहा है, जहाँ पर बैठकर श्री भगवान शिव, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। और सभी उनके जो गण है वहां पर भी उपस्थित रहते हैं। तो हम इस कैलाश पर्वत की सैर करेंगे। आज पिकनिक पर जाएंगे हम, कैलाश पर्वत के पिकनिक पर जाएंगे। पता नहीं हम इस शरीर के साथ कैलाश के पर्वत पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसलिए ये जो भागवत पुराण है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि जो चीज हम नहीं कर सकते हैं उसको भी वो पॉसिबल बना देता है, ये संभव बना देता है। हम सोच भी नहीं सकते कि कैलाश पर्वत कैसे जाना है, कैसे देखना है। तो ये गुरु के द्वारा हमें चक्षु प्रदान होता है कि शास्त्रों के द्वारा हम जो भगवान का धाम है उसको कैसे देखें। तो ये प्रभुपाद की हमारे ऊपर कृपा है कि इतने सरल शब्दों में हमें ये धाम का दर्शन दिखा रहे हैं। और वो भी घर में बैठे बैठे, सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। कहीं भी हमें ट्रेन टिकट बुक नहीं करना है, कहीं भी हमें बैग पैक करना नहीं है, खाने का भी चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। बस अपना एक जगह पे आसन जमा लो और बस अभी फोकस करना है कि कैसे हमें सैर करनी है, कैलाश धाम का दर्शन करना है, कि देखना है कि कैसे शिव जी वहां पे भगवान का ध्यान करते हैं। तो यही हमारा फोकस होना चाहिए कि एक जगह बैठकर हम भगवान का धाम को देख सके और उनका स्मरण कर सके। दैट मीन्स ये जो स्थिति हम प्राप्त करते हैं ना, कि एक जगह बैठकर धाम का दर्शन करना, भगवान का चरणों का दर्शन करना, भगवान के जो ऐश्वर्य का दर्शन करना, दैट इज व्हाट मेडिटेशन। ये ध्यान जो है, हम इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त होकर भगवान की धाम को जा रहे हैं, मतलब वो हम मुक्त स्थिति में बैठे हैं। और इसको समाधि भी कहा जाता है। मतलब क्या? समाधि मतलब क्या? योग। हमारा जो आत्मा के परमात्मा के साथ जो संयोग होता है, मिलन होता है, उसको योग कहते हैं। और यही जब 12 मिनट से जब ज्यादा होता है, हमारे मनुष्य गणना के अनुसार 12 मिनट से ज्यादा जब हम भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान का धामों को याद करते हैं, उनको पार्षदों को, उनको लीलाओं का जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये समाधि कहलाती है। और अभी पता नहीं, अभी हम 12 मिनट से ज्यादा ही हम ध्यान करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम समाधि में स्थित होने वाले हैं और हम भगवान का धाम का दर्शन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं भगवान के धाम में। तो श्लोक संख्या 8 में बता रहे हैं कि ये जो समस्त देवता है, देवता, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपति, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी के साथ में अभी कैलाश धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी देखिए, देवता भी नहीं जानते हैं कि शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। ये केवल ब्रह्मा जी जानते हैं। और हम सब देखा कि जब क्रिएशन होता है, कि शिव जी ब्रह्मा जी से पहले आते हैं। कि जब क्रिएशन करना है तो शिव जी, जो शिव तत्व है, वो पहले ब्रह्मा जी, भगवान महाविष्णु उनको स्थान देते हैं। उनको ये जो कार्य करने के लिए, क्रिएशन के लिए वहां पे उनको सेवा देते हैं। तो वहां पे शिव तत्व पहले आता है। और जब उसके बाद शिव तत्व के बाद गर्भोदकशाही विष्णु का अवतरण होता है। और गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से जब कमल आता है तब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। दैट मीन्स जो शिव है वो ब्रह्मा जी से भी देखा जाए तो महान है। और बड़े हैं, ये हम समझ सकते हैं। हम्म तो इस प्रकार उनको पता है कि ब्रह्मा जी को पता है कि शिव जी को कैसे प्रसन्न करना है। और वो अभी सभी को लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, क्योंकि सब जान रहे हैं कि हमने शिव जी के चरणों में अपराध किया है, तो अभी उनको मनाना है। और जब जैसे हमें श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि जब हम वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं तो हमें क्या करना है। जिस वैष्णव के चरणों में हमें अपराध हुआ है, इसका हमें जब अनुभव होता है, महसूस होता है, तो हमें सीधे सीधे उस वैष्णव के जाकर चरणों को पकड़ना है। हम्म और अब अपने आश्रु के जो फूल है उसके चरणों से उनको चरण धोने हैं। तो यही यही बात ब्रह्मा जी अभी सभी हमको सिखा रहे कि कैसे वैष्णव के प्रति जब अपराध होता है तो उसको कैसे धोना है, ये अभी बता रहे हैं।
तो अभी देखिए ये कैलाश पर्वत में प्रवेश कर गए हैं, और अलग अलग प्रकार के वहां पे जड़ी बूटियां है, वनस्पतियों से भरा हुआ है। और यह कैलाश पर्वत कैसे है, वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो चुका है। दैट मीन्स हम जब नाम जप करते हैं, और ये जब भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, भगवत गीता का श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जिस स्थान पर बैठकर हम करते हैं, तो वो वातावरण शुद्ध हो जाता है, वो जो स्थान है वो भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें प्रभुपाद जी ने ये मौका दिया है कि आप जहाँ कहीं भी हो, जिस स्थान में हो, मतलब देश काल पात्रता को देखते हुए हम वो कहीं पे भी हम जप कर सकते हैं, भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं, भागवतम का श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, और उस स्थान को भी शुद्ध करते हैं, और जो सुनने वाला है उसका भी मन, हृदय, अहंकार, शरीर सब कुछ शुद्ध होने लगता है धीरे धीरे। तो इस ये यही बात यहाँ पे सिखा सिखा रहे हैं हम लोगों को। और ये जो धाम है, और देखते हैं कि धाम में जो जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं, वो धाम के वासी होते हैं। तो मतलब वो वहां पे पशु हो, पक्षी हो, गटर में जन्म लेने वाले, अशुद्ध जल में रहने वाले कीट कीट क्यों ना हो, वो छोटे छोटे जीव जंतु क्यों ना हो, वो सभी क्या है, धामवासी है, भगवान के ही वो भक्त है। बस उनको वो शरीर प्रदान किया गया है कि वो भगवान की लीलाएं होती है। तो इसलिए हम जब धाम में जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो पौधे होते हैं उनके पत्ते को तोड़ना नहीं है, टहनी को तोड़ना नहीं है। यहाँ पर कथा के लिए बैठे हैं तो छोटी छोटी जो गवत, जो ग्रास होता है नीचे जहां पर हम बैठे हैं, उसको भी, तिनके को हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे धामवासी होते हैं, ये भगवान के सभी पार्षद होते हैं। और वो देवता है, अलग अलग प्रकार के देवता है। इसलिए कहा जाता है कि हम जब धाम में जाते हैं तो ये सारी चीजों से हमें मेडिटेशन करना है कि यहाँ पे सभी चीजें क्या है, दिव्य है, और ये देवताओं ने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और ये हम देखते हैं कि यहाँ पे किन्नर और गंधर्व भी जा सकते हैं मनुष्य के अलावा। दैट मीन्स हम सोचते हैं कि मनुष्य सबसे उच्चर है, बहुत बुद्धिमान है, सबसे ज्ञान है, हमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है जो किन्नर और गंधर्व है वो हमसे भी उच्च लेवल पर है। जो गंधर्व होते हैं वो क्या करते हैं, अनेक अनेक सुंदर गीतों से भगवान की स्तुति गुणगान करते रहते हैं। तो इसलिए वो देवता कहलाए जाते हैं। तो वो वहां पे अलग अलग प्रकार की अप्सराएं भी स्थित होती है। और श्लोक संख्या 10 में बताया गया है कि कैलाश पर्वत कैसा है, बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों से युक्त पर्वत से भरा हुआ है। वहां पे अलग अलग प्रकार के खनिज है, बहुमूल्य मणियों, जैसे हम सब जाते हैं मरकत मणि, नील मणि, अलग अलग प्रकार के मणि जो है वो वहां पे सब प्राप्त होते हैं। और ये सारे जो पर्वत है वो कैसे है, मूल्यवान वृक्षों से घिरा हुआ है। तो हम इस जगत में देखते हैं कि जो साग का वृक्ष है, जो जो उसका जो लकड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कोई कीड़ा उसको खा नहीं सकता है। उसका कभी कीड़ा नहीं लगता है साग के वृक्ष। इसलिए हम देखते हैं साग, और ये और कौन सा है वो, अम, जो हम लोग भगवान का मंदिर बनाने के लिए शीशम, शीशम का जो वृक्ष है, इसमें क्या होता है ना, कीड़ा नहीं लगता है। तो ये जो सारे वृक्ष है ना, ये सारे इस कैलाश पर्वत पर देखे जाते हैं। तो इसलिए हम जो मंदिर के लिए, ऑल्टर के लिए बनवाते हैं, तो ये सारे पवित्र वृक्षों का ही हम लकड़ी उपयोग में लाते हैं। और इस प्रकार वहां पे ये सारे मूल्यवान वृक्ष है, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। वहां पे अलग अलग हिरण का भी समूह देखा जाता है। अलग अलग प्रकार के झरने हैं, पवित्र झरने हैं, जहाँ पे देखिए ये कैलाश पर्वत कैसा है, ठंडा वातावरण है, मतलब वहां पे बर्फ बर्फ रहती है हमेशा। और ये कैसा होता है, अलग अलग बर्फ होने के अर्थ क्या होता है कि झरने वहां पे, नेचुरल झरने जो है देखी जाती है। और वहां पे पर्वत होने से अर्थ होता है वहां पे गुफाएं भी है। गुफाएं क्यों है, क्योंकि वहां पे पर्वत है, मतलब जो पशु पक्षी जो रहते हैं वहां पे, तो बहुत सारे जो पशु है जो चार पहिए
पैर वाले जो पशु है वो हमेशा गुफा में छिप कर रहते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो गुफा में रहते हैं, तो इसलिए वहां पे गुफाएं देखी जाती है। अलग अलग प्रकार के पर्वत में झरने हैं। और आगे बताया जा रहा है श्लोक संख्या 12 में कि अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी भी है, पक्षी खास करके मोर और कोयल है। और जो क्या है वो सारे मोर क्या करते हैं, गाते रहते हैं सुबह सुबह, खास करके मॉर्निंग टाइम में बहुत सुंदर वो गाते रहते हैं अपने आवाज में। और कोयल, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी इस समय में क्या होता है, आम के पेड़ पर आम आने लगते हैं, तो ये खुशी महसूस करती है कोयल, क्योंकि अभी आम का मौसम चल रहा है। और कोयल को पता है कि जैसे ही आम के वृक्ष में आम आने लगेंगे, इसके बाद क्या होने वाले, बारिश का समय होने वाला है। मतलब ये जो गर्मी का समय जाकर ठंडा समय, बारिश का मौसम आने वाला है। जैसे चातक जैसे पक्षी है वो इस मौसम का बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि वो जो चातक जो पक्षी है, जो बारिश से जो पानी मिलता है, सीधा बादल से जो पानी आता है, उसको ही प्राचन करता है, बाकी कहीं पे किसी भी प्रकार का जल वो पीता नहीं है। तो ये जब कोयल गूंजती है ना, तो चातक को पता चलता है कि अभी नेक्स्ट मौसम कैसा आने वाला है, बारिश होने वाला है, तो वो भी मेडिटेशन करने लगता है कि अलग अलग अभी क्या होने वाला है घर पे। इस प्रकार ये जो पक्षी है वो कलरव करते हैं। और वहां पे अलग अलग वृक्ष है, और ये यहाँ पे अलग अलग हाथियों के बात बताया जा रहे हैं कि हाथी कैसे है, अपने सूंडों से भी गर्जना करते रहते। एक मतलब वो हम लोगों ने देखा ना गजेंद्र मोक्ष लीला में कि कैसे हाथी उत्साहित होते हैं अलग अलग उद्यानों में, और खास करके जल क्रीड़ा करने में बहुत उनको आनंद आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के झरने भी हैं, तो हाथी को स्नान करना बहुत पसंद रहता है, पानी में खेलना वगैरह। तो इस प्रकार अलग अलग जो झरने हैं उसमें हाथी स्नान करते रहते हैं। और श्लोक संख्या 14 और 15 में बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के वृक्ष है, जिसको हम पहली बार सुन रहे हैं। कुछ ऐसे वृक्ष है, जैसे पुन्ना क्या होता है मुझे नहीं पता, मतलब हो सकता है कोई सुगंधित पुष्प का लता या वृक्ष हो। जैसे बकुल है, बकुल को नाम सुना है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि ये बकुल है करके ऐसे। तो अलग अलग प्रकार के चंपक है, दूली कदम्ब है, आम्र जाति है, अर्जुन के वृक्ष है, और ताल है, तमाल है, पारिजात, जो हम पारिजात हम देखते हैं। और ये कैलाश पर्वत पे जो पारिजात होता है वो विशेष प्रकार का होता है, जिसमें अलग अलग अनेक प्रकार की बहुत सुंदर सुवास वहां पे फैलता है इन सारे फूलों के वृक्ष से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष है वो सारे पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। और ये सब क्यों है, देखिए वहां पे सारे जीव हैं, वहां पे पशु पक्षी है, और वहां पे अप्सरा है, गंधर्व है, देवता है। तो वहां पे क्या होता है, ये इच्छा करते हैं ना कि धूप में ना बैठे, शांत ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए ऐसा सुगंधित वातावरण हो, ऐसा वातावरण से वो भगवान का ध्यान जप करने के लिए और भी उत्साहित हो जाते, प्रोत्साहन मिलता है ऐसे वातावरण से। इसलिए ये सारा वातावरण वहां पे प्रदर्शित हो रहा है। और खास करके वहां पे जब शिव जी ध्यान करते हैं, तो यह तो मतलब ऑब्वियस है कि जब शिव जी ध्यान करने वाले हैं, तो वातावरण एकदम शुद्ध अनुकूलित ही होना चाहिए, छायादार ही होना चाहिए, क्योंकि जब नाम जप किया जाता है तो बताया गया कि वो जो स्थान है वो जो पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है बहुत अत्यंत सुंदर स्थान है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के मालती वृक्ष है, कमल पुष्प है। और कमल पुष्प भी कैसे है, सुनहरे है। अभी हम लोगों ने कौन से कमल पुष्प देखे हैं, एक सफेद हम लोग देखते हैं, एक पिंक देखते हैं, और एक नीला कलर का देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कैलाश पर्वत पर एक सुनहरा कमल पुष्प भी देखा जाता है। तो इसलिए ये जो धाम जो है कैलाश धाम, ये बहुत विशेष है। और इस प्रकार यहाँ पे अभी और भी श्लोक संख्या 17 में बताया जा रहा है, कटहल के वृक्ष है। और कटहल का हम देखते हैं, अभी मौसम भी चल रहा है, हाँ? कटहल का भी समय आ रहा है। तो जब वो पका हुआ कटहल जब एक घर में लाया जाता है, तो पूरा घर को वो महका देता है।
जब पका हुआ कटहल आता है ना घर में, तो घर से बाहर से जो कोई भी आता है उसको पता चलता है कि इस घर में कटहल आ चुका है। हाँ? तो हम सोचते हैं कि वहां पे इतने सारे वृक्ष हैं और कितना सुगंध वहां पे होता होगा। आम का जब आम पक जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के, हम एक अल्फांसो मांगो हम सबको पता है, लेकिन अगर गांव में हम जाते हैं तो इतने प्रकार के आम है। हम लोग गांव में रह चुके हैं तो इतने प्रकार के आम हम लोग खा चुके हैं कि वो आम इन लोगों को, मतलब खास करके जो शहर में रहने वाले, उन लोगों को वो पता ही नहीं है कि कितने सुगंधी आम होते हैं। इतने सुगंधित आम होते हैं, छोटे होते हैं, इतने चूसने वाले छोटे छोटे आम होते हैं, इतने बड़े बड़े भी आम होते हैं। तो अलग प्रकार के इतने प्रकार के आम होते हैं, इतना जब वो पकने लगते हैं, और खास करके जब वो वृक्ष पे रहकर ही जब पकते हैं, तो इतना सुगंध फैलता है, इतना सुगंध फैलता है कि आदमी वो सुगंध से ही मतलब आकर्षित हो सकता है कि इतना सुगंध भी उस आम में हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कटहल आम के अलग अलग वृक्ष है। और वहां पे बताया जा रहा है कि जो हींग, हम जो कुकिंग के लिए हींग यूज करते हैं, वहां पर वो सारे वृक्ष वहां पे पाए जाते हैं। मतलब क्या, कि जो वृक्ष है जो मसाले में हम लोग यूज करते हैं, वो भी वहां पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा सुपारी जो औषधि के लिए हम उपयोग करते हैं, जो खास करके पूजा में भी हम सुपारी का उपयोग करते हैं, वो भी वृक्ष है। और भोजपत्र, भोजपत्र मतलब जो पत्तल, जो पत्तल पे हम जो खाते हैं ना, वो भोजपत्र के वृक्ष वहां पे है। और राजपूत नामक जामुन के अलग अलग प्रकार के जामुन है। तो इस प्रकार के सारे वृक्ष वहां पे देखा जाते हैं। और इस प्रकार के जो महुआ है, अभी मैंने बस सुना है कि महुआ बहुत सुगंधित होता है। मैंने कभी देखा नहीं है और उसका सुगंध मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये महुआ जो है बहुत सुगंधित होता है, बहुत मतलब जैसे हम लोग गुलाब का हम लोगों ने अनुभव किया है। जब देशी गुलाब आता है ना, तो सबको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे देशी गुलाब आ चुके हैं। उसी प्रकार महू का एक अपना सुगंध है जो बहुत सुगंधित होता है। और यहाँ पे बताया जाता है श्लोक संख्या 18 में कि जो वहां पे कैलाश पर्वत में अलग प्रकार के बांस भी देखे जाते हैं। तो इसमें कुछ पतले बांस होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के बांसों की किस्में वहां पे देखी जाती है। और ये जो पतला जो बांस होता है, जिससे जो अलग अलग प्रकार की जो भगवान की जो बांसुरियां है, हाँ, तो उसमें भी बांसुरी होती है, वेणु होती है, अलग अलग कुछ 4 या 5 प्रकार की भगवान की बांसुरियां होती है। हम्म, तो ये सारी जो है ये पतले जो प्रकार के ये जो पतले बांस यहाँ पे जो बताए गए हैं, उससे ही बनाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार के बांसों के वृक्ष वहां पे देखे जाते हैं। और अलग अलग प्रकार के कमल देखे जाते हैं, कुमुद के हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सारे क्या है, सब कुछ अनुकूल वातावरण बना रहे हैं, जिससे ध्यान करने के लिए हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सुगंधित वातावरण है, बहुत ठंडी हवाएं, बहुत ठंडी मतलब अनुकूल हवाएं चल रही है, जिससे हम वो पर्वत जो है बहुत सुगंधित हो चुका है और मंत्रों से वो पवित्र हो चुका है, जहाँ पे शिव जी ध्यान कर रहे हैं। अभी शिव जी क्या कर रहे हैं, वहां पे ध्यान कर रहे हैं, और क्या सब ब्रह्मा जी सभी को लेकर जा रहे हैं, जो जिससे हम शिव जी को स्तुति करेंगे। और उनके जो उनका जो अभी क्रोध प्रकट हो रहा है, जो प्रलय के रूप में आने वाला है, उसको हम प्रार्थना करके उनको जो जैसे शिव जी आशुतोष है, वो प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित, अप्सराओं सहित, अलग अलग गंधर्वों सहित, पितरों सहित, अलग अलग जीवात्माओं के नेताओं सहित, प्रमुखों के सहित वहां पे जा रहे हैं, जिससे शिव जी को हम प्रसन्न कर सके, अपने स्तुतियों से प्रसन्न कर सके। तो इस प्रकार वहां पे जो शिव जी है, ऐसे कैलाश पर्वत पर ध्यान करते रहते हैं। और उनको क्षमा याचना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अभी ब्रह्मा जी वहां पर जा चुके हैं। और यहाँ पे श्लोक संख्या 22 में बताया जाता है कि ये वहां पर एक अलकनंदा, अभी देखिए इस पर्वत हम लोगों ने देखा ना कि अलग अलग प्रकार के झरने हैं, और वहां पे एक अलकनंदा नामक एक स्पेशल झील है, जिसमें ये माता सती नित्य रूप से स्नान किया करती।
अभी ये अलकनंदा जो नदी है, ये सॉरी झील जो है, ये बहुत सुगंधित सुगंधित जल है, ये कहा गया है। अभी हम देखते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत पर है, और कैलाश पर्वत पर शिव जी स्थित है। और हम सब जानते हैं कि शिव जी ने इस श्लोक में भी श्रील प्रभुपाद कहा कह रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि गंगा जल जो है वो शिव जी के जटा में धारण हुआ है। हम्म, जैसे कि हम सब जानते हैं ना कि जब अ, ये जो गंगा नदी अलग अलग तीन प्रकार से, कुछ तीन प्रकार से बताया जाता है कि गंगा तीन प्रकार से इस धरा धाम पर आई है। पहले तो जब बलि सॉरी हाँ, तो बलि महाराज ने, मतलब वामन अवतार के समय में, जब वामन अवतार के रूप में जब भगवान बलि के सामने जब आते हैं, तो उन्होंने भगवान के चरण धोए थे। वही चरणों का जो जल है वो गंगा स्वरूप इस धराधाम में आया। तो वामन रूप में जब भगवान अ, वामन का बलि ने चरण धोए थे, वही गंगा बनकर इस धराधाम में आई है। दूसरा एक बताया जाता है कि जो राजा भगीरथ है, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, जिससे वो गंगा, क्योंकि पूरे हर जगह पर सूखा पड़ा हुआ था, जल का नामो निशान नहीं था। कुछ ऐसा सृष्टि हो गया था कि पूरा जल वहां पे नष्ट हो चुका था। तो मतलब वहां पे किसी प्रकार का पेड़ पौधे, धन धान्य का थोड़ा सा अभाव प्रतीत हो रहा था। तो इसलिए राजा भगीरथ ने तपस्या की थी कि इस गंगा को इस धराधाम को लेकर आने के लिए। तो ये एक उदाहरण है। और तीसरा एक उदाहरण है, जब जो वही वामन अवतार में जब भगवान ने 3 कदम नापने का जब प्रयास किया था, तो ये जो गंगा नदी है ब्रह्मांड में रहती है, वो इस धराधाम नीचे के रूप में नहीं आती है, ये स्वर्ग से ऊपर हमेशा रहती है। लेकिन जब वामन अवतार में जब बलि महाराज को 3 पग मांगे थे, तो ये जब भगवान ने एक नाप लिया था, एक पग जब ब्रह्मांड के ऊपर लिया था, तो वो ब्रह्मांड को छेद हो गया था। भगवान के पैर से ब्रह्मांड का छेद हो गया था। तो उसमें ये जो ब्रह्मांड में नदी बहती है, वो नदी गंगा नदी इस धराधाम में आई है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से गंगा नदी इस पृथ्वी पर आई है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब भगीरथी ने, और ये जब अलग अलग प्रकार से जो गंगा आई है, और जब ये गंगा आने वाली थी, तो तब वो उस गंगा नदी ने भगवान से प्रार्थना की कि ये जो धराधाम में आप मुझे लेकर आ रहे हैं, या मुझे वहां पे जाना है आपकी सेवा में, तो मैं तो वहां पे तो अपवित्र हो जाऊंगी ना। यहाँ पे धराधाम में बहुत बद्ध आत्माएं हैं, और अलग अलग प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि वो भोग इच्छा करते हैं। तो मैं तो वहां पर जाऊंगी तो ऑब्वियस है कि सभी जो जीव है, पतित आत्मा है, मुझ में स्नान करेंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। भले ही आप धराधाम में जा रहे हो, कितने ही पापी तापी आपके जल में स्नान करेंगे, उससे उनका पाप तो छूट जाएगा, लेकिन आप अपवित्र नहीं होंगे, क्योंकि इस धराधाम में अनेक अनेक प्रकार के साधुगण भी है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो मेरे शुद्ध भक्त है, वो भी इस आपके इस जल में ही स्नान करेंगे। और जब वो आपके जल में स्नान करेंगे, तब जो आपकी जल में जो भी पाप का जो धूल जो प्राप्त हुआ है, जो पतित आत्माओं ने स्नान किया हुआ जो पाप का धूल है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी अपवित्र या अशुद्ध नहीं बनेंगे। ये वरदान भगवान स्वयं ने उस गंगा को प्रदान किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारी जो नदियां है इस ब्रह्मांड की, मतलब इस पृथ्वी पर जो भी नदियां हम देखते हैं, तो वो कुछ जो नदियां का पानी हम कभी बोतल में भर के रखते हैं, तो कभी हरा हो जाता है, या कभी सूख जाता है, या कभी उसमें अलग प्रकार का जो कीट वगैरह हम देख सकते हैं। लेकिन
गंगा जल जब हम लाकर रखते हैं, कितने ही वर्षों तक हम घर में रखें, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कीट नहीं होता है। और वो उसमें किसी प्रकार का जो शैवाल जो होता है, जो हरा जैसा बनता है, जो सूक्ष्म वनस्पति जो पानी में जीवित रहते हैं, वो भी वहां पे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि ये जो गंगा जल है वो हमेशा ही पवित्र रहेगा। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कितने सारे आजकल के वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर प्रयोग किया है कि गंगा जल इतना शुद्ध क्यों है, ऐसा क्या है उसमें कि वो कभी भी गंदा नहीं होता है, वो हमेशा ही पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। और वो एकदम मतलब हम जो अभी पीने के लिए बिस्लरी वाटर यूज करते हैं, हाँ, एकदम पता नहीं कितनी बार उसको छान कर सारे विटामिन मिनरल सब निकाल 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 कर हम वो सोचते हैं कि ये शुद्ध जल है। लेकिन ये गंगा का इतना शुद्ध जल है, उसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन मिनरल जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त, जो खनिजों की जो आवश्यकता है उसमें वो पाई जाती है। और वो शुद्ध जल पीने पर हमें सारी शरीर की जो आवश्यकता है वो पूरी होती है। और इस प्रकार ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन उनको वो अभी तक पता नहीं चला है कि सारी नदियों का पानी खराब हो सकता है, लेकिन गंगा जल का पानी कभी भी उसमें कीट या शैवाल नहीं देखा जाता। ये अभी तक ये आधुनिक वैज्ञानिक ये समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये भगवान की ही प्रदत्त शक्ति है गंगा जल को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम भगवान की जब शरणागत हो जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार की शक्तियां वरदान हमें प्राप्त हो सकती है, जैसे कि अभी गंगा जी को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और ये जब गंगा इस धराधाम में आने वाली थी, तो गंगा का तो कोर्स इतना होता है कि उसको हम अगर किसी ने अभी तो गंगोत्री में लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना ठंड होता है, बर्फ होता है, तो बहुत इतना रिस्क वहां पे, जो भी हम धाम में जाते हैं तो वहां पे गंगोत्री का जो उगम है वहां पर अभी आजकल नहीं लेके जाते। पहले जो जिन्होंने यात्रा की है, जैसे शत्रुघ्न प्रिया माता जी ने यात्रा की है, तो उन्होंने देखा है कि ये जो गंगा का जो उगम स्थान है, वहां पर वो गंगा का इतना फोर्स होता है कि हम जब बात कर रहे हैं तो हमको सुनाई नहीं देता है कि हम क्या बोल रहे हैं। इतनी आवाज होती है वो फोर्स का, जो इतना वो गोमुख से जो गंगा आती है, इतना शोर आवाज होता है कि हम एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। इतना जोर से इतना उसका फोर्स होता है। अभी सोचिए इस जो धरती पर जो गंगोत्री आई है, जहां से उगम हो रहा है, उस स्थान के लिए अभी प्रतिबंध लगा दिया है कि वहां पे नहीं जाना है। हाँ? अभी सोचिए, ये ब्रह्मांड से आकर इस धराधाम में आने वाली है, तो उसका कितना शक्ति होगा, इतना शक्ति होगा कि ये पृथ्वी को वो बहाकर ले जा सकती थी। तो तभी भगवान ने शिव जी को प्रार्थना की कि ये जो गंगा का जो प्रवाह की जो शक्ति है वो पृथ्वी सह नहीं सकती है, तो आप कुछ कीजिए जिससे ये जो धारा का प्रवाह है वो रोका जाए, जिसकी वो प्रवाह की थोड़ी मंद हो जाए, जिससे यह पृथ्वी वो शक्ति सहन कर सके। इसलिए शिव जी को वो शिव जी ने जटा धारण रखी कर ली, और उस जटा में वो ग्रहवा जो जो ब्रह्मांड से जो गंगा आई है उसको वो धारण किया। मतलब हम सोच सकते हैं, शिव जी का शक्ति सोच सकती है कि वो जो ब्रह्मांड से आई हुई जो गंगा है उसका कितना शक्ति होगा जो शिव जी ने धारण किया। और अभी शिव जी का कंपैरिजन में, गंगा का कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि गंगा का प्रवाह जो रोक सकते हैं वो शिव जी है। तो उससे हम सोच सकते हैं कि शिव जी में कितनी शक्ति है। और ये शक्ति कहाँ से आई है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। वैष्णव क्या है, वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव जी भगवान के शुद्ध भक्ति है, जो गंगा की प्रवाह को रोक सकते हैं, ऐसी शक्ति उनको प्राप्त हुई है। तो हम सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो भगवान शिव
गंगा का प्रवाह को रोक सकते हैं? क्या वो एक दक्ष को बैठे बैठे सजा नहीं दे सकते? इन सारे ऋषि मुनियों को सजा नहीं दे सकते? हम जैसे पतित आत्मा यहाँ पर है इस जगत में, वो हमें सजा नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। लेकिन वैष्णव जो होता है ना, बहुत दयालु होता है, बहुत कृपालु होता है। कभी कभी भगवान भी इतना कृपा नहीं कर सकते, उतना कृपा वैष्णव करते हैं। क्योंकि जैसे हम जो नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें क्या बताया जाता है कि अभक्तों को कभी भी नाम का, महिमा का प्रचार नहीं करना है। लेकिन वैष्णव क्या करते हैं? अभक्तों के घर में जाकर एक एक व्यक्ति को पकड़कर बोलते हैं कि हरि नाम जप कीजिए, हाँ, हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो, आपका भाग्य बदल सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी भगवान के भक्त भगवान से भी बढ़कर होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी किस प्रकार से बढ़कर है अ, अपने भक्तिमय कार्य से, और ये शक्ति उनको भगवान की तरह, भगवान के ही गुण उनमें देखे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के पूर्णता शरणागत भक्त है। तो इस प्रकार हम हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, गुरु के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा हम भक्ति करने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये जो देवताओं के गुण है हमें आने लगते हैं। और ये इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बताया कि ये माता सती जो है, अभी जो गंगा अपने पति के जटाओं में धारण की है, वो पत्नी दूसरे गंगा जल में जाके स्नान क्यों करेगी? साधारण एक बेसिक मतलब हम समझ सकते हैं कि अपने ही पति के जटा से निकली हुई गंगा है, उसमें ही वो स्नान करेगी ना, बाहर और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे कि जो माता सती स्नान करती थी वो गंगा जल ही है। और हम सब जानते हैं कि ये जो गंगा जल में स्नान करने से हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान के चरणों से आई हुई है। और इसके लिए मुझे एक प्रसंग याद आता है, उसको बताकर हम लोग रुक जाएंगे। कि एक यवन राजा था, मतलब मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, दिल्ली के राजा थे। तो उस समय सारे जो गोस्वामी है, जो षड गोस्वामी, जो हमारे परंपरा में आते हैं, जो आचार्य है, वृंदावन में रहते थे। तो एक बार एक राजा की सभा में ऐसा, उस यवन राजा के, मुस्लिम राजा है, उस राजा की सभा में चर्चा हो रहा था कि गंगा नदी श्रेष्ठ है या यमुना श्रेष्ठ है। तो वहां पर हमारे आचार्य है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान जीव गोस्वामी, जो हमारे संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, सारा वैदिक ज्ञान को रखते हैं, और वो वहां पर गए थे। और उस चर्चा में उन्होंने बताया कि कैसे, अभी आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहूंगी आपके कि गंगा जल श्रेष्ठ है या यमुना श्रेष्ठ है? आपका क्या मत है? गंगा जल। ओके। और गंगा जल माता जी। ओके, किसी को और कुछ कहना है? गंगा जल श्रेष्ठ है क्योंकि यमुना गंगा से निकलती है। नहीं, यमुना, यमुना का पवित्र मानते हैं ना, क्योंकि भगवान, आई डोंट नो द रीजन, पर मैंने सुना है कि यमुना ज्यादा है। यमुना भी श्रेष्ठ हो सकती है यमुना, क्योंकि वहाँ पे one at a time, please. One ओके at a time. ओके, ठीक है। दो मत है यहाँ पे, सबों के दो मत है। कोई कोई बोल रहा है कि गंगा श्रेष्ठ है, कोई बोल रहा है यमुना श्रेष्ठ है। हाँ, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे गंगा भी श्रेष्ठ है और यमुना भी श्रेष्ठ है, लेकिन एज कंपेयर टू गंगा, यमुना ज्यादा श्रेष्ठ कही गई है। क्योंकि ये गंगा जो है, भगवान के चरण कमलों से निकल चुकी है, राइट। और कहा गया है कि जब बलि महाराज ने उनको चरण कमल धोए थे, तो वहां से निकली है। और भगीरथ राजा ने तपस्या की है, तो वहां से आ गई है। और वो सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में बहने वाली है ये गंगा। तो इसलिए सारे ब्रह्मांड को वो पवित्र करने वाली है। लेकिन ये जो यमुना है, ये गंगा से ज्यादा श्रेष्ठ कही गई। आज का मतलब ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद ने कहीं और तात्पर्य में, भागवतम के तात्पर्य में हम लोगों ने सुना है कि ये यमुना है,
ये ज्यादा श्रेष्ठ कही गई है गंगा जल से, क्योंकि ये जो यमुना है स्वयं भगवान की पत्नी है। अच्छा, अच्छा, पत्नी है, दैट मीन्स वो गंगा से भी बढ़कर भगवान की साक्षात सेवाएं करती है। दूसरी बात कि यमुना के तट पर सारी भगवान की लीलाएं हो चुकी हाँ, ये तो है। है। और तीसरी बात कि ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन भगवान यमुना को जल का क्रीड़ा नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जीव गोस्वामी ने बताया कि ये यमुना गंगा जल से भी श्रेष्ठ है। तो अभी हम ये सब जान चुके हैं, मतलब हम लोगों ने भी सुना है कि यमुना भगवान की पत्नी है और भगवान ने यमुना के किनारे बहुत सारे लीलाएं की है और हमेशा वो क्रीड़ा करते थे यमुना के जल में, ये सब जानते हैं। लेकिन बाहर के जगत में क्या सोचते हैं कि गंगा ही श्रेष्ठ है। तो ये जीव गोस्वामी इस भागवतम के पुराण में हमें बताते हैं कि यमुना श्रेष्ठ है। तो इसलिए हमें ये शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि जो हम जानते नहीं है। इसलिए ये माता जी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और बहुत अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है यहाँ पे बताया गया है, ये गंगा जो है, ऑब्वियसली गंगा तो पवित्र है ही। इस ब्रह्मांड में जो भी नदियां बहती है वो पवित्र है, शुद्ध करने वाली, सबको आनंद प्रदान करने वाली है। लेकिन उनकी लीलाओं के, भगवान की लीलाओं के कंपैरिजन में देखा जाए तो यमुना श्रेष्ठ है। गंगा जल भी श्रेष्ठ है, लेकिन गंगा जल से बढ़कर यमुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेवा करती है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम